बलिया पहुंचे यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी अपने को देश से बड़ा समझने लगते हैं, देश की भावनाओं का इज्जत करना नहीं जानते हैं, दुनिया के देशों में जाकर अपने ही देश का अपमान करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। सारी दुनिया देख रही है भारत की एकजुटता को। जिस तरह भारत की जनता ने प्रचंड बहुमत से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, अपना समर्थन दिया और भारत के 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन में मोदी जी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। संसार के 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में सबसे बड़े सर्वोच्च पुरस्कार लालायित है मोदी जी को सम्मानित करने के लिए। और एक तरफ राहुल गांधी जी बार बार आलोचना करके अपने को मिटाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को वक्त मिटा देगा। राहुल गांधी अपने बोली और भाषा पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो लगातार सजा मिलती चली जा रही है। तो वहीं विपक्ष के नाम इंडिया रखने पर उन्होंने कहा कि उसको देखने का नज़रिया हम सबका एक है। इस भारत और हिंदुस्तान के ऊपर इंडिया कभी हावी नहीं हो पाएगा। यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, गुलामी का दौर का प्रतीक नाम है जो भारत के साथ जुड़ा है। भारत सच में हिंदुस्तानियों का देश है। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को कहा कि ओम प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अपना दल चलाते हैं और अपने समाज की अगुवाई करते हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। आइए सुनाते हैं एक रिपोर्ट। अभी जो है वो खराब करने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में जो विदेशी ताकतें हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगी क्या? राहुल गांधी कभी कभी अपने को देश से बड़ा समझने लगते हैं और देश की भावनाओं की वो इज्जत करना नहीं जानते कि वो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपने ही देश का अपमान करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। सारी दुनिया देख रही है कि भारत की एकजुटता को, भारत ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, समर्थन दिया और भारत के उन्हीं 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन से मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। संसार के 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के जो सबसे बड़े सर्वोच्च पुरस्कार है, दुनिया लालायित है मोदी जी को सम्मानित करने के लिए। और एक तरफ राहुल गांधी बार बार उनकी आलोचना करके अपने को मिटाने का राहुल गांधी को वक्त मिटा देगा। राहुल गांधी अपनी बोली और भाषा पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो राहुल गांधी को सजा लगातार मिलती चली जा रही है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम बीजेपी कह रही है कि ये इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये तो हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है और भारतीय है। तो ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें इंडिया बनाम हिंदुस्तान होने जा रहा है। इस चुनाव को इसको कैसे देखते हैं आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं, भारत इसको देखने का नजरिया हम आपका सबका एक है कि इस भारत और हिंदुस्तान के ऊपर कभी इंडिया कभी हावी नहीं हो पाया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था और ये गुलामी के दौर का प्रतीक नाम है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत सच में हिंदुस्तानियों का, भारतवंशियों का देश है और सदैव सनातन जब से देश है तब आप जानते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हम भारतीय। जितेंद्र जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पार्टी में आए हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है इस पर उत्तर प्रदेश में? प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और एक अपना दल चलाते हैं और एक अपने समाज की अगुवाई करते हैं। तो उनके आने से हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ। इसे आप लोग कहते थे कि मोदी जी सबसे भारी है, एक मोदी सबसे भारी है, तो क्या आवश्यकता पड़ी, क्या मजबूरियाँ पड़ी कि ओम प्रकाश जी से हाथ मिलाना पड़ा? ओम प्रकाश जी पिछले बार भी पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि ये हम लोग साथ थे, दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ थे। बीच में आप जानते हैं कि एक परिवार जैसे होता है और आपके घरों में भी आप अपने सगे से भी आप देखते हो कि थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन इसका मतलब मनमुटाव नहीं।